टॉपिक है आतंकवाद किसे कहते हैं, आतंकवाद के प्रकार बताइए। तो बच्चों ये आतंकवाद के प्रकार आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। चलिए आतंकवाद के बारे में हम बात करते हैं। आतंकवाद सुरक्षा के अपरंपरागत खतरों की श्रेणी में आता है और विश्व के समक्ष जो नए खतरे मौजूद हैं उनमें से आतंकवाद एक संपूर्ण विश्व की समस्या है। तो बच्चों आप भली भांति जानते हैं कि आतंकवादी जो होते हैं वो अपने मकसद के लिए वो खून खराबा करते हैं, जनमानस को अंकित करते हैं और वो सरकार को टारगेट बनाते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह की जो गतिविधियां होती है वो आतंकवादियों की होती है। उनमें से आतंकवाद एक संपूर्ण विश्व समस्या है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान अगर देखा जाए आतंकवादी घटनाएं जैसे एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका में हुई है। आतंकवादी भोले भाले नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों और शस्त्र सैनिकों के विरुद्ध भारी हिंसा का प्रयोग करके वे अपनी मांगें मनवाने के लिए, सरकार पर दबाव डालने के लिए विमान अपहरण, बम ब्लास्ट आदि जैसी विधियां अपनाते हैं। ये इतने क्रूर होते हैं कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये आतंकवादी जो है बहुत ही ज़्यादा जनमानस को अंकित करते हैं और एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका में आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से फैली हुई हैं। और आतंकवाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था 9/11 की घटना, जो कि अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों का अपहरण करा था 2001 में। सितंबर महीना था, तो इन्होंने 4 व्यावसायिक विमानों को इन्होंने अपहरण करके एक विमान उन्होंने पेंटागन में छोड़ा जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे। एक विमान इनके पेंसिल्वेनिया के खेतों में ही क्रैश हो गया था, जबकि 2 विमान जो अमेरिका की विश्व व्यापार केंद्र है 110 मंजिल जुड़वा इमारत को उन्होंने निशाना बनाया था। तो ये घटना जो थी ये एक विश्व भर की बहुत बड़ी घटना थी। दूसरी घटना ऐसी हमने संसद भवन पर देखेंगे और तीसरी घटना मुंबई हमला जो ताज होटल पर आतंकवादियों ने करा। तो ये आतंकवादी जो गतिविधियां हैं बहुत ही ज़्यादा खून खराबे वाली गतिविधियां होते हैं। चलिए देखते हैं आतंकवाद किसे कहते हैं। आतंकवाद को अंग्रेजी भाषा में टेररिज्म कहते हैं। आतंकवाद से हमारा तात्पर्य हिंसा द्वारा लोगों को भयभीत करना और जो जानबूझकर बिना किसी वजह से नागरिकों को अपना निशाना बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्यक्त हैं और इनके निशाने पर अनेक राष्ट्रों के नागरिक हैं। आतंकवाद द्वारा अपनाई जाने वाली गतिविधियां निम्नलिखित हैं। देखते हैं आतंकवादी गतिविधियां क्या होती हैं, जैसे कि अपनी बातों को बलपूर्वक मनवाना। तो आतंकवादी जो है वो या तो अपहरण करते हैं विमान का या बम ब्लास्ट करते हैं, तो उनका मकसद सीधा अपनी बातों को बलपूर्वक मनवाना होता है। दूसरा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। तीसरा, नागरिकों में समाज के प्रति असंतोष उत्पन्न करना। और चौथा है देश में अशांति उत्पन्न करना। और पांचवा है जनमानस को अंकित करना। ये हमारे गतिविधियाँ थी। अब बात करते हैं आतंकवाद के प्रकार के बारे में। बच्चों, आतंकवाद के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है राष्ट्रवादी अलगाववादी आतंकवाद। तो इसके अंतर्गत कौन सा आतंकवाद कौन सी गतिविधियां करता है इसमें देखते हैं। राष्ट्रवादी अलगाववादी आतंकवाद अपने राष्ट्रीय समूह के लिए अलग राज्य की स्थापना की इच्छा से हिंसा करने वाले प्रमुख संगठन जैसे आयरिश रिपब्लिक आर्मी, लिबरेशन टाइगर तमिल इल्म, बास्क होमलैंड, हैड लिबर्टी आदि हैं। ये जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जैसे कि श्रीलंका के ले लेते हैं, तो श्रीलंका में जो लिट्टे हैं लिबरेशन टाइगर तमिल और फिल्म, ये यहाँ पर ये अलग से अपने भाषाई प्रदेश की मांग करते हैं और श्रीलंका की जो मूल निवासी सिल्ली है वो लोग इन तमिल लोगों को पसंद नहीं करती। इसलिए तमिल लोगों ने अपने ऊपर अत्याचार को रोकने के लिए इन्होंने लिट्टे नामक एक संगठन बनाया था जिसका उद्देश्य सिंहली लोगों को नुकसान पहुंचाना था। तो ये जो लिबरेशन टाइगर तमिल और फिल्म जो था ये एक अलगाववादी आतंकवादी संगठन की मान्यता मिली है इसे। और इसी ने ही 1991 में भारत में तमिलनाडु दौरे पर राजीव गांधी की हत्या भी करी थी। नेक्स्ट है धार्मिक आतंकवाद। तो ये आतंकवाद का दूसरा प्रकार है। धार्मिक सिद्धांतों के लिए हिंसा का मार्ग अपनाने वाले धार्मिक आतंकी होते हैं। ये अमूलचूल बदलाव लाने के उद्देश्य से शत्रु की व्यापक जनसमूह को निशाना बनाते हैं। तो धार्मिक आतंकवाद वही होता है जो अपने धर्म के आधार पर हिंसा का मार्ग अपनाकर धार्मिक रूप से
राज्य में बदलाव को, जैसे कि आपने देखा धार्मिक आतंकवादी, जैसे कि आप मान सकते हो कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबानी शासन था वो एक तरह से धार्मिक आतंकवादी गतिविधियाँ थी, जो कि राज्य में आमूलचूल बदलाव लाने के उद्देश्य से शत्रु की व्यापक जनसमूह को निशाना बनाते हैं और खून खराबा करते हैं। तो ये जो धार्मिक आतंकवादी है, ये धर्म को केंद्र बिंदु बनाकर ही ये शत्रु की व्यापक जनसमूह को निशाना बनाते हैं। नेक्स्ट है वामपंथी आतंकवाद। पूंजीवादी को नष्ट करके साम्यवादी अथवा समाजवादी शासन की स्थापना के लिए आरंभ की गई हिंसा को वामपंथी आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य समाज में साम्यवाद और सत्ता को पूरी तरह बदल कर वामपंथी शासन को लाना इनका मकसद होता है। चौथा है राज्य परियोजित आतंकवाद। इसके अंतर्गत राज्य या स्वयं अपने परियोजनों की प्राप्ति के लिए आतंकवादी तरीके अपनाता है अथवा आतंकवादी संगठनों को शरण व मदद द्वारा अनेक प्रकार के योगदान देता है। तो राज्य परियोजन आतंकवाद ये है कि जैसे कि बाहर के आतंकवादियों को किसी राज्य के जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो संगठन इन आतंकवादियों को शरण देता है और शरण के बदले उन्हें कुछ लाभ मिलता है, तो इस तरह के जो आतंकवादी होते हैं उन्हें राज्य परियोजित आतंकवाद कहते हैं और इस तरह के आतंकवादी हर देश में मौजूद मिलते हैं। नेक्स्ट है स्वापक आतंकवाद। स्वापक आतंकवाद ऐसी संकल्पना है जिसे आतंकवाद के प्रकार और आतंकवाद के साधन दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। इस आतंकवाद के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कोलंबिया और पेरू में किया गया था। तो बच्चों, स्वापक आतंकवाद जो था सर्वप्रथम कोलंबिया और पेरू में देखा गया था। इस प्रकार का आतंकवाद दो आपराधिक गतिविधियां करता है, जैसे कि मानक पदार्थ का अवैध व्यापार, जैसे कि जो आतंकवादी जो अर्सरे नहीं होते, हथियार और बम बारूद और जो आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा देने वाले जो साधन होते हैं ना, उनको कहते हैं मादक पदार्थ। और जबकि दूसरा जो होता है आतंकी हिंसा को संयोजित करता है, जो कि अंदर गिरफ्तार जो हिंसा को बढ़ावा देता है। उदाहरण के भारत की कश्मीर घाटी और देश के अन्य भागों में भी मादक पदार्थों के अवैध व्यापार करने की सक्रिय पाया जाता है। तो आप देख लीजिए कि आतंकवादी द्वारा कश्मीर घाटी में बहुत से लोगों को मानव को भी वो तस्करी करते हैं, हथियारों की भी तस्करी करते हैं। उनका तस्करी करने का दूसरा उद्देश्य होता है हिंसा को बढ़ावा देना, खून खराबा करना, सरकार को नुकसान पहुंचाना और अपनी मांगों को पूरा कराने जैसी गतिविधियां होती हैं। ये हमने पढ़ा आतंकवाद और आतंकवाद के प्रकार के बारे में। आई होप कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।